हेलो बच्चों, वेलकम टू एमबोर्ड चैनल। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, हिस्ट्री का पहला चैप्टर। रोज आपको वीडियो 3 बजे मिल जाएगा और एकदम बढ़िया सा नोट्स बनता जाएगा आप लोग का, और एग्जाम तक जाते जाते सारा फिनिश हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर फिनिश हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो जाएगा इस चैनल के माध्यम से। यदि आप 10th में हैं और अगला साल एग्जाम देने वाले हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। और आप वीडियो इधर उधर देखते नहीं चलिए, आप मेरा 4-5 वीडियो देखिए। उसके बाद यदि लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो आपका स्वागत है, नहीं लगता है कि अच्छा मैं नहीं पढ़ाता हूं तो आप लोग दूसरे चैनल पर जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद है। यह हिस्ट्री चैप्टर 1 का। तो पहले हम लोग चैप्टर का नाम लिख देते हैं, अध्याय 1 चैप्टर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद। किसमें राष्ट्रवाद? यूरोप में राष्ट्रवाद। और यहां समझिए कि जब हम यूरोप को समझेंगे तब ना राष्ट्रवाद को समझेंगे। तो इसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले यूरोप को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? यूरोप को समझना पड़ेगा। और आप सभी लोग या तो यूरोप के बारे में जानते होंगे या नहीं जानते हैं, तब बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से आपको एकदम मजा आ जाएगा। पहले हम यूरोप को पढ़ेंगे, उसके बाद राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे, उसके बाद राष्ट्रवाद के उदय के कारण को पढ़ेंगे। तो चलिए यूरोप को पढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग बताइए कि हम लोग रहते हैं कहाँ? रहते हैं तो एक गोला पर रहते हैं। किस पर रहते हैं? गोला पर रहते हैं। और इस गोला का क्या नाम है? मंगल, बुध, बृहस्पति। क्या नाम है? इस गोला का नाम है पृथ्वी। क्या नाम है? पृथ्वी। इस गोला का नाम है पृथ्वी। और आप लोग ये बात बहुत बढ़िया से जानते होंगे कि हम जहां रहते हैं, जिस गोला पर रहते हैं, जहां रहते हैं वहां जल भी पाया जाता है और स्थल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल भी पाया जाता है और स्थल भी पाया जाता है। अच्छा, आप लोग ये भी जानते होंगे कि जल जो है जहां हम लोग रहते हैं वहां कितना प्रतिशत है? तो 71%। पृथ्वी पर जल का परसेंटेज कितना है? 71%। स्थल की बात करें तो स्थल का परसेंटेज कितना है? तो 29%। ये सभी लोग जानते हैं। इतना आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं, वो हम जानते हैं और आपको बताने वाले हैं। देखिए क्या है कि आरंभ में सारी भूमि जो है या स्थल का टुकड़ा जो है वो एक तरफ था। किसकी तरफ था? एक तरफ था ऐसे। और बचा हुआ जो जल था वो एक तरफ था। बात लोग समझ गए? सारी भूमि जो थी, जमीन जो थी, एक तरफ थी, स्थल का टुकड़ा और जल का टुकड़ा एक तरफ था। लेकिन कई वर्षों के बाद, अरबों खरबों वर्षों के बाद क्या होता है? धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं, क्लाइमेट चेंज होता है। और क्लाइमेट चेंज होने के बाद ये जो है स्थल का टुकड़ा जो एक पूरा एक रूप लिए हुए है, धीरे धीरे यह 7 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? 7 भागों में बट जाता है। बट जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? 7 भागों में बढ़ जाता है। और आप लोग बचपन में प्रश्न बनाए होंगे या कोई पूछा होगा या कहीं स्कूल में पढ़े होंगे कि पृथ्वी पर कितने महादेश हैं या महाद्वीप हैं, तो आप क्या बोलते हैं? 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 है। तो ये जो स्थल का टुकड़ा है वो 7 भागों में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीप। अब नाम अगर पूछ दिया जाए कि नाम बताइए, तो 7 महाद्वीप के नाम है। इसको हम यहां पर लिख देंगे। पहला महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप। क्या नाम है? एशिया। दूसरा महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। उसी प्रकार यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। आगे बढ़े तो ये हमारा हो जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और आगे बढ़े तो ये हमारा हो गया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और आगे छठा जो होगा हमारा कौन सा महाद्वीप है? तो है अंटार्कटिका महाद्वीप। क्या? कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका महाद्वीप। और एक है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया में। तो कुल महाद्वीप कितने हैं? 7 है। ये जो जल का जो टुकड़ा है वो कालांतर में लंबा समय बाद, ये जो जल का जो टुकड़ा है वो कालांतर में लंबा समय बाद 5 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? 5 भागों में बट जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं महासागर। क्या कहते हैं? महासागर। तो आप लोग ये प्रश्न बनाए होंगे कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, तो बनाए होंगे कि 5 महासागर। कितने हैं? 5 महासागर।
नाम अगर बात करें तो एक है प्रशांत महासागर। कौन से महासागर? प्रशांत महासागर। एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे आप लोगों को, आप चिंता नहीं कीजिएगा। प्रशांत महासागर। एक है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। तीसरा अगर महासागर की बात करें तो है हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। चौथा महासागर की बात करें तो उसका नाम है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। और पांचवा महासागर की बात करें तो उसका नाम है अंटार्कटिक। अंटार्कटिक महासागर, है ना। तो हमने क्या पढ़ा कि आरंभ में पृथ्वी का स्थल एक तरफ था, जल एक तरफ था। स्थल 5 भागों में बटे, आगे जाकर के 7 भागों में बट गया, जिसको महाद्वीप के नाम से जानते हैं। वे सारे नाम यहाँ पर रहे। और स्थल वाला भाग 5 भागों में बट गया, जिसको महासागर के नाम से जानते हैं। और ये सारे नाम यहाँ पर रहे। अब हम लोगों को पढ़ना है, मूल टॉपिक जो था यूरोप को समझना। किसको समझना? यूरोप को समझना। तो इतना पढ़ाने का उद्देश्य था कि आप यूरोप को समझे। यूरोप को क्या समझ पाए कि ये जो यूरोप है शब्द है, वो यूरोप धरती का एक टुकड़ा है। क्या है? धरती का टुकड़ा है जिस पर बहुत सारे देश बसे हुए, जिस पर क्या हुए हैं? बहुत सारे देश बसे हुए। ऐसे ही एशिया भी धरती का टुकड़ा है, अफ्रीका भी धरती का टुकड़ा है, उत्तरी अमेरिका भी धरती का टुकड़ा है। हम लोग ये भी जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा, अगर कोई पूछे आपसे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, महाद्वीप कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? बोलेंगे एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। नहीं जानते हैं तो इसको नोट आप लोग कर लीजिएगा। लगभग 48 देश, कितने देश? 48 देश, 48 कंट्रीज पर बसे हुए हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कौन कौन, तो हम लोग आ जाते हैं। जैसे भारत, है ना, चीन, जापान, नेपाल, बर्मा, भूटान, ये सब जो है ये कहाँ बसे हुए हैं? एशिया महाद्वीप पर बसे हुए। अच्छा, उसी प्रकार यूरोप के स्थल पर कितने देश बसे हुए हैं? तो यूरोप के स्थल पर 44 देश है। कितने देश है? 44 देश है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, और अगर बात करें फ्रांस, है ना, यूक्रेन, पोलैंड, ये सब किस पर बसे हुए हैं? तो यूरोप महाद्वीप पर बसे हुए हैं आदि। समझ गए आप लोग? यूरोप के बारे में बहुत बढ़िया तरीका से समझे। और एक प्रश्न क्या आता है एग्जाम में? प्रश्न क्या बनता है एग्जाम में? प्रश्न बनता है कि इटली वर्तमान में जर्मनी तथा इटली किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? किस महादेश या महाद्वीप के अंदर? किस महाद्वीप के अंदर आते हैं? के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग बना लीजिएगा, कमेंट में आप आंसर टाइप कर दीजिएगा। ऑप्शन दे देगा आपको एशिया महाद्वीप, दूसरा ऑप्शन दे देगा अफ्रीका, तीसरा दे देगा यूरोप, और चौथा मान लीजिए दे देता है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लगाएंगे? आंसर आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। तो हम खूब बढ़िया से, बहुत बढ़िया तरीका से यूरोप के बारे में समझ चुके हैं। और हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, और कल के वीडियो में हम लोग राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, या अगला वीडियो में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है। आप लोग एकदम चिंता मत कीजिए। 80 में 80 नंबर का आप लोग एग्जाम में लिख के आइएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और याद करते जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।